आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कतर के पूर्व अमीर के निधन पर राष्ट्रीय शोक, आधा झुका रहेगा तिरंगा। मौत से पहले ट्रंप को लिंडसे ने गिनाए 3 काम, रूस का लिया नाम। ब्लैक सी में यूक्रेन के बंदरगाह पर रूसी हमला, कार्गो जहाज में लगी भयानक आग। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का दावा, हमें हाउस अरेस्ट किया गया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी देशों को दी चेतावनी। बैंकॉक के बार में आग लगने से 27 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा घायल। आमिर खान की तीसरी शादी को नीतीश रानी ने बताया लव जिहाद। वैभव सूर्यवंशी पहुंचे विंबलडन, बताया पसंदीदा टेनिस प्लेयर का नाम। और यानिक सिनर ने लगातार दूसरी बार जीता विंबलडन का खिताब। भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बाद एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। आज 13 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय शोक रहेगा। इस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। साथ ही किसी भी तरह का आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कतर के पूर्व अमीर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक दूरदर्शी नेता बताया। साथ ही कहा कि वह भारत के सच्चे मित्र बने रहे। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हम बिन खलीफा अल थानी के निधन पर हमें गहरा दुख है। वे एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के उच्च स्तर तक पहुंचाया। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अभी तक नहीं थम सका है। इसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति है। इस बीच अमेरिका के वरिष्ठ रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मौत से कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में ईरान, रूस और यूक्रेन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने मौत से कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की थी। ट्रंप ने ग्राहम को बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल शिप पर हुए एक और हमले के बाद अमेरिका ईरान पर नए हमलों की तैयारी कर रहा है। ग्राहम ने ट्रंप से यूक्रेन दौरे और रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े बिल पर चर्चा की थी। बाद में उन्होंने मजाक में कहा था, मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे रूस पर प्रतिबंध लगाने हैं, ईरान का मामला सुलझाना है और इजराइल सऊदी रिश्तों को सामान्य करना है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके कुछ घंटे बाद ग्राहम का निधन हो गया। यूक्रेन रूस युद्ध में नई घटना सामने आई है। रूस ने अपने तेज जेट पावर्ड गेरान 4 ड्रोन से ओडिशा ओब्लास्ट के चोर्नोमार्स्क बंदरगाह में हमला किया। इस हमले में एक कार्गो जहाज और एक यूक्रेनी फिशिंग ट्रॉलर को निशाना बनाया गया। रूसी सेना ने हमले का फुटेज जारी किया है, जिसमें ड्रोन के सटीक हमले दिखाए गए हैं। यह घटना ब्लैक सी क्षेत्र में रूस के सैन्य कार्रवाइयों का हिस्सा बताई जा रही है। चोर्नोमार्स्क बंदरगाह यूक्रेन के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। यहाँ रूसी गेरान 4 ड्रोन ने तेज गति से हमला किया। फुटेज में दिख रहा है कि ड्रोन ने जहाजों पर सटीक प्रहार किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि फिशिंग ट्रॉलर को सामान्य मछली पकड़ने के काम से बदलकर यूक्रेनी ड्रोन बोट लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। रूस का दावा है कि यह ट्रॉलर ब्लैक सी में रूसी जहाजों के लिए खतरा बन गया था। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें और उनके परिवार को मार्टर्स डे से पहले घर में नजरबंद किया गया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती को भी नजरबंद किया गया। इस मामले पर पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या पुष्टि नहीं की गई है। इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा, हमें मार्टर्स डे से एक दिन पहले उन कारणों से नजरबंद कर दिया गया जिन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस भी बेहतर जानती है। क्या यही वह सामान्य स्थिति है जिसे वे कश्मीर में स्थापित करने का दावा करते हैं? उन्होंने आगे लिखा, स्थानीय सरकार भी इसमें शामिल है, वह अपनी जरूरत के हिसाब से पुलिस का इस्तेमाल कर रही है।
ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई में सहयोग किया या अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दिया तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। बीबीसी फारसी के मुताबिक अमेरिका की ओर से हुए ताजा हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह चेतावनी जारी की। ईरान के सरकारी मीडिया में जारी बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा, युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए अभी केवल 25 दिन हुए हैं, लेकिन अमेरिका ने खुले तौर पर समझौते के लगभग सभी प्रावधानों का उल्लंघन किया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के चातुचक इलाके में स्थित एक बार में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कई लोगों के अब तक भी लापता होने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड को रविवार को आधी रात के बाद आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि लोग आग और धुएं से बचने के लिए बार के मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी पर कहा कि वह लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर है। इस पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व सदस्य और AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि अगर आमिर खान 3 शादी कर रहे हैं तो तुम 4 कर लो, कौन रोक रहा है? तुम्हें क्या दिक्कत है? शादी में उनकी पहली और दूसरी पत्नी पहुंची, बेटा बेटी दामाद भी पहुंचे, उद्योगपति पहुंचे, किसी को कोई दिक्कत नहीं तो आपको क्या दिक्कत है? उनकी क्षमता है, उन्होंने किया। अगर आपके अंदर भी क्षमता है तो आप भी करो। वारिस पठान ने कहा कि अगर कोई इंसान अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो दिक्कत क्या है? इससे वह बस जिहाद कर रहे हैं। उन्हें जिहाद का मतलब तक नहीं पता होता है। कोई किसी का बहिष्कार नहीं करता। उनकी बात की वैल्यू ही क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रविवार को विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट देखने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह भी मौजूद थे। वैभव ने बताया कि वह बीते 4-5 सालों से टेनिस को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल को अपना पसंदीदा टेनिस खिलाड़ी बताया। वैभव ने कहा कि मैं यहाँ फाइनल मैच देखने आया हूँ। लाइव मैच देखना एक शानदार अनुभव है। उन्होंने कहा, मैं नडाल और जोकोविच को बहुत देखता था। मुझे जोकोविच बहुत पसंद है। ये दोनों खिलाड़ी थे जिन्हें मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता था। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। सिनर ने लंदन के सेंटर कोर्ट पर खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से शिरकत दी। यानिक सिनर का यह लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। सिनर इससे पहले 2025 में विंबलडन चैंपियन रह चुके हैं। दूसरी ओर चीन की गुआ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलाडेनोविच की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब अपने नाम किया। इस जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में कनाडाई ब्राजीलियाई जोड़ी गैब्रिएला और लुइसा स्टेफानी को सीधे सेटों में 6-3, 7-5 से हराया।